नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आज देख रहे हैं मिसार नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की। आप लोग देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट की अटकूट में यहाँ पर नवनिर्मित मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है। ये अस्पताल 40 करोड़ रुपए की लागत से बना है और इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि यहाँ पर खुशी है कि यहाँ पर नवनिर्मित जो है मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। जनता जुड़ती है तो यहाँ पर सेवा की शक्ति भी बढ़ जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज गुजरात की धरती पर आया हूँ तो मैं सिर झुकाकर गुजरात के सभी नागरिकों का आदर करना चाहता हूँ। मुझे जो सरकारें और शिक्षा दी है, समाज के लिए जीने की बातें बताई, उसकी बदौलत मैंने यहाँ पर मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने किसी का सिर नहीं झुकने दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि यहाँ पर केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली यहाँ पर एनडीए सरकार राष्ट्र सेवा के 8 साल पूरे कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर ही हम लगातार चलने और जनता की सेवा करने का काम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और चलिए बात मध्य प्रदेश के उमरिया की करेंगे। आप लोग देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के रेलवे स्टेशन बीरसिंहपुर पाली की टिकट घर के सामने यात्रियों के लिए बनाए गए शौचालय में यहाँ पर 1 साल से जो है वो बंद पड़ा हुआ है, जिससे स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। यात्री इधर उधर भटकते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको तो देखिए, यहाँ पर पुरुष यात्रियों का तो यहाँ पर काम चल जाता है, लेकिन महिला यात्रियों को ज्यादा दिक्कतें होती हैं। जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन बीरसिंहपुर पाली में प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री पहुंचते हैं। गाड़ियों की प्रतीक्षा के लिए उन्हें यहाँ पर कभी कभी कई घंटे तक स्टेशन पर बैठना पड़ता है। इस दौरान शौचालय के लिए यहाँ पर उन्हें बड़ी परेशानी होती है। स्टेशन पर शौचालय में यहाँ पर ताला लगा होने से यात्री इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। दयानंद पटेल, कहाँ से हैं? पाली प्रोजेक्ट कॉलोनी। जी, क्या समस्या? समस्या यहाँ स्टेशन में वेटिंग हॉल में रुकने के लिए जगह नहीं मिल रही, ताला लगा रहता है हमेशा और गंदगी रहती है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि यहाँ पूरा साफ़ सफाई बढ़िया, पूरी सुविधाएं हम दे के रखे हैं। समस्या ये है कि बीरसिंहपुर पाली के रेलवे स्टेशन में गंदगी फैली हुई है, मवेशी बैठे हुए हैं और जो 1 साल से सुलभ शौचालय बना हुआ है उसका अभी तक ताला नहीं खुला है। ये हम लोगों को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ मांग? और लक्सर में सभी हरिद्वार की 4 तहसील के यहाँ पर लेखपालों ने बैठक की है। उन्होंने यहाँ पर भगवानपुर तहसील दिवस में डीएम पर लेखपाल और साथ ही कानूनगो के लिए निंदनीय शब्द कहने का आरोप लगाकर रोष जहाँ पर प्रकट किया। और आपको बता दें कि इसके विरोध में यहाँ पर 31 मई के बाद कोई लेखपाल, 1 से ज्यादा लेखपाल सर्किल के यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं लेगा। उत्तराखंड लेखपाल संघ का हरिद्वार जिला इकाई के साथ ही यहाँ पर लक्सर, रुड़की, हरिद्वार और भगवानपुर तहसीलों के सारे लेखपालों ने शनिवार को लक्सर तहसील सभागार में बैठक की। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर इसी 1 मई को भगवानपुर तहसील दिवस में यहाँ पर डीएम हरिद्वार की तरफ से लेखपाल और साथ ही कानूनगो के लिए जो है टिप्पणी की गई थी और सभी लेखपालों ने यहाँ पर इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है। आज उत्तराखंड लेखपाल संघ उपशाखा जनपद हरिद्वार की एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ तहसील लक्सर के सभागार में हमने आहूत की है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि लेखपालों की इस समय बहुत संख्या कम है और एक एक लेखपाल पर कई कई सर्किलों का बोझ है। तो इन सभी को देखते हुए, कार्य की अधिकता, कार्य बोझ को देखते हुए सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 1 जून 2022 से कोई भी लेखपाल जनपद हरिद्वार का अतिरिक्त जो क्षेत्रों का कार्य है वो नहीं करेगा। एक कार्मिक पे कई कार्मिकों को काम लिया जा रहा है। जो हमारा ये हड़ताल नहीं कहेंगे आप, ये हड़ताल गलत शब्द होगा, क्योंकि एक क्षेत्र से अधिक क्षेत्रों का हम पे काम है और उसी कार्य को हम नहीं करेंगे। अतिरिक्त आदमी रखे, सरकार अपने आप कराए, कहीं से कराए। से तो कोई भर्ती की नहीं, 6 वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई है। कब तक? हम तो कार्य छोड़ देंगे, व्यवस्था करें सरकार, तो सरकार है, पूरी व्यवस्था।
लक्सर के आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सरी मोहल्ले के यहाँ पर युवती के अपहरण के मामले में यहाँ पर एक अपहरण के आरोपी युवक और साथ ही होटल स्वामी को यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सरी मोहल्ले के यहाँ पर एक युवती को एक युवक ने अपहरण कर उसे लक्सर में रुड़की रोड पर स्थित यहाँ पर एक होटल में ले जाकर नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी थी और युवती की हालत बिगड़ने पर ही उसे आरोपी युवक और साथ ही होटल के मालिक के उसे एक निजी चिकित्सक के यहाँ पर छोड़कर फरार हो गए थे। और आपको बता दें कि यहाँ पर युवती के परिजनों की ओर से आरोपियों के खिलाफ अपहरण सहित यहाँ पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक कपिल निवासी उल्हेड़ा गांव और साथ ही होटल स्वामी लक्सरी को भी गिरफ्तार कर लिया है। लड़की को बहला फुसला करके एक स्थानीय होटल में ले जाने की बात आई थी प्रकाश में, जहां उस लड़की को नशीला पदार्थ खिलाया गया था। तो उसके बाद लड़की का तबीयत खराब हो गई थी, जिसमें जो लड़का उसे ले गया था वो और होटल मालिक के द्वारा उसे चोरी छिपे हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के चले गए थे और घटनास्थल को उन्होंने साफ कर दिया था। संपूर्ण जांच के बाद हमने आज उस लड़के को, कपिल को और होटल मालिक को गिरफ्तार करके आज जेल भेज रहे हैं। लक्सर में एक युवक का अपहरण कर उसके परिजनों से 6 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले का खुलासा करते हुए लक्सर पुलिस ने मृत युवक को भी यहां पर पानीपत हरियाणा से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने 2 आरोपी अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि लक्सर कोतवाली के गढ़ी संगीरपुर गांव के निवासी शहीद हसन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि यहाँ पर गुरुवार को उसका बेटा सरफराज रुड़की जाने की बात कहकर घर से निकला था और इसके बाद देर रात तक वो वापस नहीं लौटा। उन्होंने सरफराज के मोबाइल पर फोन किया लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया। इस बीच शुक्रवार की सुबह सरफराज के मोबाइल से उनके फोन पर कॉल आया और फोनकर्ता ने यहाँ पर जो है सरफराज के अपहरण की बात कही और उसे छुड़ाने के बदले यहाँ पर 6 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछा इस पूरी जो है कार्रवाई को अंजाम दिया है। शहीद निवासी इन्होंने कल सुबह एक एफआईआर लॉन्च कराई थी कि इनका बेटा एक दिन पहले से गायब चल रहा है और उसी के फ़ोन से घर के फ़ोन आ रहा है कि भाई तुम्हारा लड़का, अगर आप सही सलामत चाहते हो उसको तो 6 लाख रुपए दें। तो हमने तत्काल उच्च अधिकारी को अवगत कराते हुए इसमें एफआईआर दर्ज करी और एक टीम गठित करते हुए हमने टीम को भेजा। इसमें लोकेशन के आधार पे और जो भी जानकारी मुखबिर से मिल रही थी, इसके आधार पे हमने पानीपत से कल 2 लड़कों को और जो अपहृत हुआ था इसको हमने बरामद कर लिया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से मसूरी के माल रोड पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसमें आप पर लगातार पर्यटक अपने परिवार के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दे सकते हैं और उसका लगातार आनंद ले रहे हैं। पर्यटक नगरी मसूरी एक बार फिर से नए अंदाज में दिखाई दे रही है और जिसको लेकर स्थानीय लोगों के साथ ही यहाँ पर पर्यटक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से मसूरी के यहाँ पर माल रोड का एक सौंदर्यीकरण किया जाना है, जिसको लेकर विभाग ने यहाँ पर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कई स्थानों पर काम भी किया जा रहा है। मैं तलत जहां, मैं लखनऊ से आई हूं यहाँ घूमने के बच्चों के साथ में और यहाँ बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा मौसम है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना है, सेल्फी पॉइंट भी बहुत अच्छा है। हम लोग ने तो स्पेशली इंडिविजुअली भी लिया और फैमिली के साथ भी यहाँ पे फ़ोटो ली है और बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा नाम लवीना है, हम लोग जयपुर से आए हैं। मैं मेरी फैमिली के साथ घूमने आई हूँ। ये मेरी बेटी है 5 साल की, ये मेरे हस्बैंड है। हम लोग 5 दिन के टूर पे आए थे और बहुत अच्छा लगा मसूरी आके। यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है और अभी ये सेल्फी पॉइंट देखा तो हमने सोचा यहाँ फ़ोटो क्लिक कराते हैं, तो अच्छा लगा यहाँ पे। ये अभी नया नया बना। मैं आतिफ, ये आतिफ। कहाँ से आए हैं आप लोग? लखनऊ। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd। दोनों 3rd में पढ़ते हैं। कैसा लग रहा मसूरी में आके? बहुत अच्छा। आप में से बड़ा कौन है? मैं बड़ा, ये छोटा। आपका नाम क्या है? मैं आतिफ, ये आतिफ। कौन आतिफ, कौन आतिफ? ये किसी को नहीं बताएंगे। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको यहाँ पर जिलाधिकारी वरुण चौधरी ने शनिवार को हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग का औचक निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
इसी दौरान उन्होंने यहां पर अधिकारियों को यात्रा मार्ग पर बिजली, पानी, शौचालय और साफ सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश जारी किए। आपको देखिए यहाँ पर पुलना में नया बनाया गया और पिलर टाइप स्टैंड पोस्ट आपको देखिए यहाँ पर, और शौचालय में भी पानी की सप्लाई ना मिलने पर जिलाधिकारी ने जल संस्थान को भी यहाँ पर तत्काल पानी की व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश जारी किए। और वहीं पर्यावरण विकास समिति ईजीसी को भी यहाँ पर फटकार लगाते हुए शौचालय के यहाँ पर जो है नियमित साफ सफाई रखने के निर्देश जारी किए हैं। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि जो है कालाढूंगी की, चलिए बात कर लेते हैं। लगातार तीसरे दिन कालाढूंगी नैनीताल मार्ग पर एक बार फिर से हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि कालाढूंगी थाना अंतर्गत कालाढूंगी नैनीताल रोड पर प्रिया बैंक के पास रोहतक हरियाणा निवासी की कार ब्रेक फेल हो जाने के चलते गहरी खाई में जा गिरी। पर्यटक नैनीताल से घूमकर जो है वापस अपने घर लौट रही थी और आपको बता दें कि यहाँ पर जिसमें मां और बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार चालक और आगे बैठा उनका बेटा गाड़ी में एयर बैग खुलने से सुरक्षित बच गया है। और वहीं कालाढूंगी थाना पुलिस और साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पर घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। दो फैमिली रोहतक से नैनीताल घूमने के लिए आई थी। इसमें एक फैमिली इनकी पहले ही कालाढूंगी पहुंच चुकी थी। दूसरी गाड़ी जो है मारुति बलेनो से काफ़ी तेज़ी से नैनीताल नीचे को आ रही थी। प्रिया बैंड से 1 किलोमीटर पहले ब्रेक न लगने के कारण गाड़ी नीचे घुस गई, जिसमें मौके पर ही 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रेफर कर दिया गया है। एक डेड बॉडी ऊपर आ गई और एक डेड बॉडी को गाड़ी काटकर। धर्मनगरी हरिद्वार में सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं की हरिद्वार हर की पौड़ी पर आने का जो है इस बार जमावड़ा देखा जा सकता है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर पूरे मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन और साथ ही 39 सेक्टर में विभाजित किया। 4 धाम यात्रा चल रही है और इसी को देखते हुए यहाँ पर अलग से ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया। और आप बता दें कि यहाँ पर स्नान पर्व की ड्यूटी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया गया है कि जरूरी दिशा निर्देश देके 4 धाम की यात्रा चल रही है और इसी को लेकर हरिद्वार में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए 30 तारीख को जो सोमवती अमावस्या का स्नान पर्व है, उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और आज पुलिस और प्रशासन की तरफ से एक संयुक्त बैठक की गई थी, जिसमें ड्यूटी पर जिन लोगों को लगाया गया है उन सभी की ब्रीफिंग की गई थी। इस पूरे क्षेत्र को 13 जोन और 38 सेक्टर में बांटा गया है और हर जोन में वरिष्ठ अधिकारी और सेक्टर में भी बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे अधिकारियों को लगाया गया है। आज जो सोमवती अमावस्या है परसों, उसको लेकर पूरे जो पुलिस फोर्स है उसकी यहाँ पर ब्रीफिंग की गई थी और पूरे एरिया को हमने 5 सुपर जोन में 16 जोन्स में और 39 सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें कि अपर पुलिस अधीक्षक और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं। और एक विस्तृत ट्रैफिक प्लान बनाया गया है जिसको कि हमने जारी भी किया है। जो मोटा मोटा उसका अगर हम सिद्धांत माने तो यह है कि जिन लोगों को स्नान के लिए नहीं आना है या जिनको अन्य स्थानों पर जाना है, उनको शहर के अंदर प्रवेश अनावश्यक न करें वो, या जो हाईवे है उससे निकल जाए। और चलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। आप यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के विकास खंड स्याले की यहाँ पर चिंतोली और साथ ही जोबा गांव में तमाम बच्चे बुखार की चपेट में हैं और 2 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। चिकित्सकों के अनुसार प्रारंभिक जांच में चिंतोली के यहाँ पर बच्चों के छोटी माता चिकन पॉक्स में यहाँ पर पीड़ित होने की बात सामने आई है। डोबा में बच्चे खांसी और साथ ही बुखार से पीड़ित हैं और दोनों जगहों पर बताया जा रहा है कि बच्चों के खून के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। तेजी से फैल रही यहाँ पर बुखार फैलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर चिंतोली और साथ ही जोबा गांव में वायरल बुखार भी फैला हुआ है। 6 से 14 साल तक के बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं और बच्चों के शरीर में यहाँ पर छोटे छोटे दाने भी निकल रहे हैं। जैसा कि विदित है कि देनार ब्लॉक में कुछ गाँव में जो है 2 बच्चों की मृत्यु हुई है, जिससे ज्ञात हुआ है कि वो चिकन पॉक्स और वायरल फीवर से सब पीड़ित थे।
इसकी जानकारी जैसे उनकी मृत्यु होने के बाद हमको मिली, तो हमें जैसे सूचना मिली तो वहाँ के देघाट के इंचार्ज को और हमारी टीम के दवाओं के साथ हमने उसी समय रवानगी करवाई थी। उसके बाद हमने पूरे जहाँ पे जिस गांव में ये संक्रमण की संभावना थी उसको स्क्रीन कर करके हमको अभी तक 12 लोगों की और इसी बीमारी से होने की। और चंपावत टनकपुर से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विजयी दिलाने के लिए यहाँ पर बीजेपी में भी सम्मिलित हुए लघु व्यापार एसो के यहाँ पर प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के यहाँ पर संयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अलकनंदा घाट पर गंगेश्वर महादेव की यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की गई और साथ ही यहाँ पर दूध अभिषेक भी किया गया। लघु व्यापार एसो के यहाँ पर प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि यहाँ पर बनबसा टनकपुर चंपावत क्षेत्र में लघु व्यापार एसो के यहाँ पर सभी क्षेत्रीय इकाइयों के संगठित रेहड़ी पटरी के यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत के लिए अपने मत का 100% प्रयोग कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। बीच गार्ड और बीएचएस के जो है 176 गार्ड जमा हो चुके हैं। अभी 31 तक की डेडलाइन जो है सही है, तो मुझे अपेक्षा करते हैं कि अधिक से अधिक जो है जो लोग अपात्र हैं वो जमा कर दें, ठीक है, कि जो पात्र लोग हैं ताकि उनके बने रहें। उसके बाद भी अगर वो विजयश्री हों और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी के नेतृत्व में जो भी आने वाले चुनाव हैं हमारे इस उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो हमारे क्षेत्रीय पार्षदों के हों, चाहे आने वाले नगर निगम के चुनाव हों, चाहे पंचायत के चुनाव हों, चाहे उपचुनाव हों, चाहे सामान्य चुनाव हों, वो सभी भारतीय जनता पार्टी चुन के जीत कर आए। और ऐसी हमने भगवान शंकर से, माँ गंगा से कामना की है कि माँ। चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आप देखिए यहाँ पर उधम सिंह नगर की सीमांत खचिमा शहर के यहाँ पर नामी मिठाई की दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो गया है। आप बता दें कि यहाँ पर बीती रात करीब 1 बजे पीलीभीत रोड स्थित यहाँ पर हनुमान मंदिर के सामने क्वालिटी स्वीट्स में यहाँ पर भीषण आग लग गई थी और बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना से पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल देखा गया और साथ ही बताया जा रहा है कि आग लगने से काफी नुकसान बताया जा रहा है। जैसे हम घटनास्थल पर गए हमने देखा कि आग बहुत विकराल में थी। एक गाड़ी हमारी फायर स्टेशन से रवाना हुई थी यहाँ से, तो आग ज़्यादा होने के कारण जैसे बनबसा से एक टनकपुर और 2 गाड़ी सीतागंज से बुलाई गई। वहाँ लग तो जैसा ज्ञात हुआ कि शॉर्ट सर्किट से ही लगेगी, जहाँ तक ख्याल है। बाद में आगे जाँच करी जाएगी तो पता चलेगा। मालिक से बात हुई तो कह रहे 80 से 90 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।